सतगुरुदेव देखो भाई, आधे माइक खुले और आधे बंद रहे, है ना? पूरे माइक बोलो सतगुरुदेव। हाँ, लगता है कलयुग अब सारों दूर ही भाग थे। कलयुग समझुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। बोलो सतगुरुदेव। हाँ, जो है गर्मी तो है, खुले में बैठे ये गर्मी ठंडी शरीर अनुभव, शरीर के ऊपर इसके प्रभाव आते हैं। सुख दुख शरीर में प्रभावी रूप से होते होता तो मन में है। वो मन अपनी अच्छी धूप में काम कर रहा है, उसमें वहां पर जो है शरीर में मन का कहना है कि इतना तो होना ही चाहिए काम, तो अपनी लगन में लग गया। उसका परिणाम ये हुआ कि शरीर को धूप नहीं लग रही। अच्छी धूप में जो है तो कहीं कहीं अपने लगे हुए हैं, काम में लगे हैं, खेती किसानी मकान जो भी। अब तो धूप तो बहुत तेज है और कोई अपना बैठा हुआ है, जिन पूजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, गहरी धूप बैठ, गहरी गर्मी बैठ, गहरी ठंडी बैठ, गहरी बरसात बैठ। अब कोई जो है कोई बौरा बन के बैठा रह जाए क्या भैया बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है, बहुत पानी बरस रहा है, कम नहीं बनने वाला। ये मन की साधना है। हाँ, मन अगर सद गया, अनुकूल हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाया बहुत नाराज है। तो मन की साधना, अगर मन में ये गड़बड़ हो गया कि नहीं बहुत गर्मी है तो थोड़ी सी गर्मी बहुत हो जाएगी, और पूरी प्रचंड गर्मी है और वहाँ पर वो खुले में धूप में जो है अपना काम कर रहा है, क्योंकि उसके मन में क्या अटक बन गई कि ऐसा करना ही है, इतना करना ही है, इतनी देर करना ही है। तो उसके मन में जो वो संकल्प की दृढ़ता है उस कार्य के प्रति, तो वो शरीर को धूप का अनुभव नहीं होने दे रही। ये कारोबार ये सब जो है, ये जो चलता है, ये मन के आधार से चलता है। और मन को अगर कहीं संकल्पों की बौछार बनी रहती है, मन के अंदर में कोई अच्छी ठंडी हो, अच्छी गर्मी हो, पर जिसके मन में कोई लगन लग गई कि ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, तो फिर शरीर को न ठंडी लगती है न गर्मी लगती है। जब बिल्कुल माइनस टेम्परेचर हो जाता है 0 डिग्री के नीचे, तभी लोग खेत में पानी लगाते हैं और ऊपर लगाते हैं। तो जो आदमी रजाई चलता ओढ़े होगा कहेगा बड़ी ठंडी है, बाहर निकले तो मर गल जाए। जो पानी में पानी दे रहा है खेत में, तो पीलेगा कि नहीं, और वो बंद हो रही है उसको। उससे कोई जाके पूछा जी क्यों भाई बड़ी ठंडी, कहाँ है ठंडी? तुम्हारे मुंह में कहा ही ठंडी। और जो पानी दे रहा है उसको गर्मी हो गई। अनुभव किए तुम लोग कि पानी देने वाले को अच्छी ठंडी 0 डिग्री के नीचे तापमान हो, और वो पानी जो नीचे से निकलता है कुएं से, बोट से, गर्म है, तो प्रकृति समाधान करती है। जब कुछ अच्छे ठंडी में काम करेगा तो जहाँ गैंची चलाया, कुर्सी चलाया, काम किया तो गर्मी आने लगेगी, रक्त संचार हो जाएगा, और बैठे बैठे रहोगे तो रक्त संचार सिमट जाएगा और ठंडी सही में लगेगी। जितने कपड़ा पहनो उतनी और ठंडी लगती है, गर्मी लगती है। ठंडा पानी कभी किसी को ठंडक नहीं देता है, उल्टा गर्मियों में गर्म पानी पीने तो हो सकता है ठंडक मिल जाए। ये सही बात है। ठंडा पानी पेट में जाता है तो पेट के अंदर तापमान को नियंत्रण करने के लिए रक्त वाहिनियों से रक्त वहाँ तेजी से दौड़ने लगता है। जैसे कोई आइसक्रीम खाया, कोई बर्फ की चीज मुंह में ठूसा,
अब वो गया पानी ठंडा ठंडा तुम्हारे आमाशय में, तो वहाँ पर क्या होगा कि रक्त वाहिनियाँ जो है वहाँ पर तेजी से रक्त को संचार करेंगे कि टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए, जिससे रेगुलेटर होता है वो करता है। आजकल तो ठंड हो गया है, उसकी जगह जो है थोड़ा पानी वानी का डालने लगे। उसका नाम क्या कहते हैं? हाँ, कूलिंग नाम का वो डाल देते हैं। है काम वही, पर पानी में डाल के थोड़ा दूसरे रूप में रूपांतरण करते हैं। तो उस चक्र को जो है मैंने इंजन की बॉडी गर्म न होने पाए। तो ऐसे ही तुम्हारे अंदर अगर नाम जप की पक्की धुन होगी तो ठंडी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख भी तुम्हें व्यापेगा नहीं। तो कहोगे कैसे होगा? तो संकल्पों की मार से बच जाओ। किसी ने तुम्हारे अनुकूल बोल दिया तो तुम पिघल गए, कहीं ये बड़ा हिंदू आदमी। खर्च जितने होते हैं बड़ी मीठी बात बोलते और खर्च करते और तुम्हारा जितना डेरा डटूरा है उनसे निकाल लेते। बड़ी मीठी बात बोलेंगे, क्या भैया ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, 100 के 1000 हो जाएंगे, 1000 के 10,000 हो जाएंगे, 10,000 के 1 लाख, जल्दी से लाओ धरो और देखो। हमें छूना का नहीं है, तुम्हारा अपने आप जो है कलाबाजी है। मीठा मीठा बोले गए यार तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत लग रही, अब तू कह रहा हो कि नहीं है? जिनके पास तुम्हारे गांव का डेरा होगा पूरा इकट्ठा, वो भी कहेगा हाँ यार हमारे बराबर गरीब को नहीं। हर जगह का नियम है, जिसके पास जितना डेरा वो उतना ही ज्यादा कंगाल। एक बार कोई बता रहा था, हमसे बहुत पहले कभी देखा था, वो जैसे कुछ बंदियां जड़ी बूटी लिए रहते हैं, जाने लगी ये है जड़ी बूटी। और वो छरेटा जानते हो, सुलहटा छरेटा पेड़ों के ऊपर उगता है, बहुत ऊंचा जाके ऐसे ऐसे, उसको जल जमनी भी कहते हैं। उसको कूट के और पानी में डाल दो, पानी जम जाता है। देखे हो? अरे डाल दो, तुमने देखा? सुरेटा जी, सलेटा क्या कहते हैं? सलेटा। हाँ, वो गांव में तुम्हारे होगा, पर ये दलितर जैसे अभी तक देखे नहीं पाया। आज तुम लोगों ने 80% न देखे, जबकि गावई में है। वो ताकत जिसके पास खूब थी, अच्छा अरुण तिवारी की तरह मस्त रहो, कहीं यार हमें बड़ी कमजोर। तो कहने लगा देखिए ऐसी ताकत मिलती है, ये देखिए बूटी हमने डाली, पानी में चूरन डाला तो पानी पूरा जम गया, हरा हरा। अरुण तिवारी बोले यार कितनी की है? जब ये इतनी ताकतवर है तो समझो तुम्हारे अंदर पूरा जितना है बिल्कुल वज्र हो जाए। बस 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 यही वाली चाहिए की बात। जल जमने में है गुण, ऐसी बात नहीं, पर इतना नहीं है कि तुम जो है एकदम। और जिसकी ज्यादा ताकत वो करा, उनकी मर्जी क्या कहेगा कि हो अपने तो काम चल रहा है। ये मन को मुख्य प्रश्न दूसरा था, उसको हम जानबूझ के ऐसा करें। अगर तुम्हारी लगन पक्की है तो ना तो तुम्हें ठंडी लगेगी, नाम जप की क्रिया में लग जाओ। सारे संकल्प जो है, लोग कहते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, हम बहुत दुखी हैं, भगवान के नाम का भजन चालू कर दो। वो कहते हैं नहीं, हम तो मन के संकल्पों में प्रवाहित रहेंगे। मन के संकल्पों को, संकल्प जब तक तेज रहेंगे तुम्हारा मन दौड़ेगा, इच्छाओं की इच्छा करेगा, तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, और पूरी भी हो गई तो उसके अंदर और 10 इच्छाएं आ जाएंगी, और वो व्यक्ति दुखी का दुखी ही बना रहेगा हमेशा। अगर सुखी होना है तो भगवान संकल्प मुक्त होने की क्रिया के प्रति जागृत है। हम संकल्प कैसे हम रहित हो जाएं? जब तक संकल्प दौड़ेंगे तब तक दुखी रहोगे। और जिसका मन संकल्प नहीं कर रहा, मन संकल्प नहीं कर रहा है, तो तुम्हारी भक्ति की मार्ग चालू हो गया।
पहले ये जानो कि ये जो है जितना भी कुछ कर रहे हो ये कोई दो कौड़ी का शरीर है। कभी तक सो जाओगे तो ये सब पूरी दुनिया का दृश्य जो है ये गायब हो जाता है। रोज होता है। गहरी नींद में जाते हो पता नहीं लगता कि हम कहाँ पहुँच गए। तो कई बार गहरी नींद से जागने पर तुम्हें पता ही नहीं लगता कि किस तरफ दरवाजा है, किस तरफ क्या है। अगर भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ। गहरी नींद में सब कुछ भूल जाता है। फिर हल्की नींद होती है तो सपने देखते हो। मन इधर उधर कुछ न कुछ संकल्प करता रहता है। पर गुरु महाराज की कृपा से अमृत विद्या की एक देन है। उस देन को अगर तुम लोग हृदय गम में करो, कितना भी मन तुम्हारा भाग रहा है, तुम नाम जप में आ सकते हो। और कैसे आओ, क्या ढंग है उसका? बहुत सरल होते हुए भी लोगों को बहुत कठिन इसलिए लगता है कि लोग कहते हैं हाँ भगवान तुम अगर सच्चे हो तो हमारी इच्छा पूरी करो। भगवान लोगों की इच्छा को मारने के कारण होते हैं। भगवान की भक्ति करते करते तुम्हारी इच्छाएं मर जाएं, भगवान को तुम्हारी इच्छाओं को समझेंगे कि तुम्हारी क्या जरूरत है। भगवान उस परमात्मा के प्रति, उस गुरु सत्ता के प्रति अपना दिन दूना रात चौगुना लगन समर्पण बढ़ता जाए। ये जानो कि वो जो गुरु आत्मसत्ता, गुरु सत्ता है जो ध्यान में आती है वही असली है। और वो नाम जप के बगैर आएगी नहीं। और नाम जप जब तक संसार को सच मानोगे तब तक जो है नाम जप में भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा। क्योंकि कहोगे सच तो ये है, ये नाम जप का। जबकि सच्चाई ये है कि अगर आज ये शरीर संसार सही होता तो आज तुम्हारे 3-4 पीढ़ी जो पहले के लोग हैं वो अभी भी तुम्हें दिखते। समय बीतता जा रहा है, लोग बीतते जा रहे हैं, सब कुछ गायब हो रहा है। इसी शरीर को जो है जिससे पैदा हुए ये पहले एक जो हर एक विद्या का था, अब होते 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 अपने विद्या से 7 विद्या 7 विद्या के हो गए। शरीर बढ़ता गया और घटता गया, पर मन में जो है अंतर नहीं आ रहा है। मन की इच्छाएं, दुर्बलताएं, जितनी जिसकी इच्छा होगी उसका मन उतना ही कमजोर होगा। अब कैसे मजबूती आवे, कैसे वो जड़ी बूटी बने? गुरु ने दी हमें अमृत नाम जड़ी, वो अमृत नाम की जड़ी कैसे मिलेगी? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुहास सरस अनुरागा अमीय मूरी में अमृत जड़ी का सुंदर चूर्ण। तो कहें बंदौ गुरुपद पदुम परागा, वो चूर्ण क्या है? वो जड़ी बूटी मिलेगी कैसे? उस जड़ी बूटी में मन लगेगा कैसे? तो पहले ये जानो कि सत हरि भजन इस जगत सब सपना, ये सपना चल रहा है। ये विवाह कार्यक्रम है। कल परसों 9 परसों है ना, 7, 8, 9। अब ये सब काम ऐसे होते जाते हैं पता नहीं लगता, सपने जैसा सब होता जाता है। ये स्वप्न का संसार है। कहने लगे नहीं हमें तो सच लग रहा है। सही बात है, तुम्हारी भी बात सही है। सपना जब तक देखते हो तब तक सपना सही लगता है, तो जब जागते हो तो कहते हैं ये झूठा है। ऐसे ध्यान में जब जागने लगते हो धीरे धीरे तुम्हारा मन ध्यान में जागता जाता है, अपने नाम के प्रति जागता है। तुम्हारी निष्ठा ये पक्की हो जाती है कि ये सब सपना है। इंद्रियों और मन से जो कुछ भी अनुभव करते हो ये सपना है, और भगवान का भजन अपना है। ये दृढ़ता आ जाए तुम्हारे अंदर,
और सच्चाई यही है, शरीर के भाव में भटको मत। शरीर बुढ़ा होगा, शरीर नया होगा, बुढ़े के बाद फिर केचुल बदल जाएगी, फिर नया जीवन लोगे। फिर कहीं नया जीवन हुआ, फिर शिशु हुए, बालक हुए, किशोर हुए, तरुण हुए, युवा हुए। ये शरीर की ये कलाएं बदलती जाएंगी। ये मन को जो है, अगर कहीं साधु बुद्धि में ये निश्चय हो जाए कि सब सपना है, यहाँ पर अपना तो केवल भगवान का भजन। लोग कहें कि हमें क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें चलते फिरते उठते बैठते नाम जप में लगना चाहिए। ये ध्यान रखो कि सब शरीर मिला है और छूटेगा, ये भी सपना है, एक लंबा सपना है। हो गया, अरे सच लगता है, ये सब सच लगता है, ये भी बात सही है। ये सपना चल रहा है लंबा, और जब तक सपना देखोगे और जब तक जागोगे नहीं अपने आत्म स्वरूप के प्रति, इस शरीर को चला रहा है अंतःकरण। अंतःकरण उस अंतर्यामी, उस आत्मा से बल पा रहा है। ये तो ये मन को कहाँ से मिल रही है ताकत? बुद्धि से। और बुद्धि जो है आत्मा के बोध में जब हो जाती है तो दुनिया बदल जाती है। तो परमात्मा का कौन सा नाम है जिस नाम को हम जान करके जो है उसमें अपने को लगा लें? कोई संस्था बोली 5 नाम है, कोई 7 नाम है। जैसे मंत्रों के बारे में हल्ला है कि 24 अक्षर का मंत्र गायत्री पढ़ना चाहिए। बोला कहीं नहीं, 24 तो पढ़ा है। 16 अक्षर का हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 16 अक्षर। तो कोई बोले नहीं, वो 12 अक्षर का वो ओम नमो भगवते वासुदेव। किसी ने कहा कि महामृत्युंजय है, किसी ने कहा कि जो है 12 अक्षर का, कोई बोले अष्टाक्षर नाम काफी है, 8 अक्षरों वाला, कोई पंचाक्षर ही बोला ओम नमः शिवाय, या कुछ भी। किसी ने कहा नहीं, वो 3 ही अक्षर का बहुत है, कोई 2 ही अक्षर का। पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट वर्णन किया है कि परमात्मा का एक ही नाम बहुत है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारं माम अनुस्मर। परमात्मा का जो ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, उसका एक ही अक्षर वाला नाम है, वो है ओम। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म कहें, ये तो गीता में लिखा है। हमने आपकी बात सुन ली और हमें अभी पक्का नहीं हो रहा एक ही अक्षर का है, 2 अक्षर का क्या प्रमाण है? कुछ लोगों को एक प्रमाण भी बताते हैं। सब लोग अपनी जीभ नीचे वाले दांत की जड़ में लगा रहे। बीमार की बात ले कहाँ लगाना है? नीचे वाले दांत की जड़ में, अंदर से नीचे ले जाओगे तो एक नस है जीभ की जड़ से, दांत की जड़ तक नस आई है, उसके ऊपर अपनी जीभ की नोक लगा दो। नोक लगाने पे क्या लाभ हो रहा है? अब तुम्हारे मुंह से जो असली नाम होगा, सत्य नाम, सार नाम, आदि नाम, अमृत नाम, वही निकलेगा। मन से भी मुंह से भी लगा लिया सबने, सब लोग लगा लो। अब देखो दुनिया भर के कोई नाम निकल रहे हैं क्या? केवल ओम निकलेगा। और कोई नाम निकल रहा हो तो हाथ उठा के बताओ। जितने नाम है वो सब नकली, असली नाम नहीं है, सत्य नाम नहीं है, आदि नाम नहीं है, अमृत नाम नहीं है, बदलने वाले नाम। और जो सत्य नाम है, अपनी जीभ को दांत की जड़ में लगा के आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट से चालू करो। तो मन से भी तुम सोचोगे कोई नाम, अब जब बोल ले तो नहीं बोल पाओगे। कोई नाम निकल रहा है मन से, केवल ओम निकलेगा। निकल रहा है ना?
तुम कोई भी नाम लेना चाहो तो ओम ही निकलेगा। निकल रहा है कि नहीं? सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा हो तो हाथ उठा लेना, तो फिर बता देंगे भाई। आ रहा है सबको समझ में? जीभ लगा लो तब समझ में कर पाओगे। और जीभ लगा के और मुंह भी खोलोगे तो ओम ही निकलेगा। तो 5 बार ओम का गहरा उच्चारण कर लो हमारे साथ ही। जीभ लगी रहे सर। ये तो बाहर से जपने के लिए कह रहे हैं, अंदर से इसी तरह जाप करोगे। अगर ब्रह्मरंध्र है ये दोनों भंवरों के बीच में, और इस जगह ओम, अभी 2 बार और ओम करेंगे। पर ये ओम बाहर से कह रहे हैं कि केवल समझाने के लिए। ऐसे लंबा ओम जो है आपको इस जगह ओम करोगे तो नाक की नोक में आएगा, नाक की नोक से नाभि में जाएगा, नाभि से रीढ़ की हड्डी के छोर मूलाधार में पहुंच जाएगा। और मूलाधार में ओम कहोगे लंबा तो रीढ़ की हड्डी के सारे चढ़ते 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 यहाँ आ जाएगा। और वहाँ से ओम कहोगे लंबा, मन ही मन आवाज बाहर ना आवे। पर अब ये 2 बार और रह गया है वैखरी वाणी। ये कौन सी वाणी है? वैखरी। तो वैखरी वाणी माने बिखर रही है। इस वैखरी वाणी से जो कुछ भी बोला जाएगा वो बिखरेगा। ये बिखरने वाली वाणी है। यहाँ कहाँ रखी है? ये बिखरने वाली वाणी। और इससे 2 बार और तो दिन भर इस वैखरी वाणी से ही बातचीत करते रहते हो। इसलिए जो है वैखरी वाणी से अभी 5 बार 3 बार तो हो गया है। 2 बार और कर लो। ये अगर ओम का जाप चलता रहेगा आपके अंदर, या अगर आपको ये थोड़ा वो लगे तो ये नाक की नोक है इधर पर ओम कहो, राम नाम मणिप्रीत धरु जिये डेहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार।
तो आत्मा राम का नाम अगर लेना है ओम, गोस्वामी जी ने भी ओम ही नाम को चुना पर उसको गुप्त रूप में कहा। रामायण की शुरुआत रामचरितमानस की ओम से ही हुई है। उन्होंने शुरू का अक्षर क्या दिया रामायण में, वो क्या दिया है, वर्णा नामर्थ संज्ञाना, और मानस का समापन भी ओम नाम से किया है, पर उसको वो शब्द से कहा, उसका भी भेद बताएंगे। ये संसार पतंग घोर किरणै दयंति नो मानवा, संसार रूपी सूर्य से वो लोग नहीं जलते जो परमात्मा की भक्ति में अपने मन को डुबो देते हैं। श्रीमद् रामचरित्र मानस मिदम, आत्मा राम के चरित्र में जिन्होंने अपने मन को डुबो दिया उनको संसार रूपी सूर्य जला नहीं पाता है। ये तो संसार का सूर्य इतना तपन देने वाला है, ये इच्छा वो इच्छा वो इच्छा वो इच्छा वो इच्छा, इच्छा पे इच्छा इच्छा पे इच्छा इच्छा पे इच्छा आती जाती है, अब वो पूरी होती नहीं। और अगर कहीं वरदान मिला हुआ है सबको ओम नाम के रूप में, अगर इस वरदानी नाम को अगर कहीं रोज जपना चालू कर दो तो तुम लोगों की पूरी इच्छाएं जो है पूर्ण काम हो जाओगे, कोई इच्छा तुम्हारी अधूरी नहीं रह जाएगी। भगवान का काम तुम करो, भगवान तुम्हारा काम करेंगे। और तुम चाहते हो कि हम भगवान का काम न करें, भगवान हमारा काम करें, तो मालिक के साथ बेईमानी करते हो। और बेईमानी करोगे तो भगवान कहेंगे तुम हमें नहीं जपो तो हम तुम्हें नहीं जपे। बेईमानी में उतारू रहते हैं लोग, भगवान हमारी केवल इच्छा पूरी करो, और कहें यार हमारी इच्छा है कि तुम हमारे अंश हो और कुछ थोड़ा हमारा नाम लेते रहो, हमारा जो है फर्ज निभाते रहो, अर्जी लगाते रहो कि भगवान आप तुम तो फर्जी लगाते हो कि कहें भगवान ये काम करो वो काम करो, अगर असल के हो तो करो, न हो तो फिर अब काय के भगवान हो। भगवान वो जो हमारी इच्छा पूरी करता जाए। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी पूरी इच्छाएं मर जाए, हमारे नाम बैंक में जमा कर दो, नाम जप करते करते। जितना नाम जप करोगे उतना तुम्हारा बैंक में पैसा जमा होता जाएगा। फिर जब जैसी जरूरत होगी वो पैसा तुम्हें तुम्हारे जितनी जैसी आवश्यकता होगी, और तुम कमाई नहीं करोगे तो क्या हो। कमाई करो, बैंक में पैसा डालो। एक तो बाहरी बैंक कहीं डूब भी सकते हैं, पर परमात्मा रूपी बैंकर जो है वो उसका पैसा डाला हुआ कभी डूबेगा नहीं। और केवल उसके लिए आत्मा राम का पवित्र नाम ओम जो है उनको केवल कहना है। अब वो तुम्हारे अंदर स्वाभाविक निकल रहा है, और कोई नाम निकलेगा ही नहीं। अगर तुम जीतो नीचे वाले दांत की जड़ में नस में लगा दोगे जीभ की नोक, और कोई नाम निकल ही नहीं सकता। निकालना भी चाहो तो नहीं निकाल पाओगे। तो अगर परमात्मा का मुख्य संकल्प अमृत नाम अगर पकड़ लिए तो तुम्हारा काम सरल हो गया। और बहुत से रोग शरीर में बने रहते हैं, होते तो रोग मन के कारण। मन जब कमजोर होता है तो शरीर में रोग होते हैं। मन की कमजोरी से ये रोग क्यों होते हैं? मन के अंदर विकृतियां रहती हैं, मन की विकृतियों से ये रोग होते हैं। तो सब लोग, कोई दमा का रोगी है, कोई टीबी का रोगी है, कोई रोगी कभी मन ने उपद्रव किया, खाने में पीने में अव्यवस्था में, भूख नहीं है तो भी खाता जा रहा है। इन सब कुलक्षणों से रोग पे रोग पैदा होते गए। शरीर रोगी हो गया, कैंसर हो गया। लोग अगर कोई सही व्यवस्था में हो तो कहें यार बीड़ी न पिया करो, दारू न पिया, तुम्हारे बाप की पिया थे, अपनी पिया थे। और जब रोग हो गया तो कहने लगे भैया देखो दुनिया पी रही है, हमें कैंसर हो, हमें टीबी हो गई। और फिर छोड़ेंगे वो, पर कब? जब आग लग जाने के बाद फिर कुइयां खोदेंगे संयम की। और पहली खोद ले तो
कहते हैं, कहा तुम्हारे बाप किया किए तुमसे हम क्या मांगते गए, तुम हमें क्या बता रहे हो। हर जगह मूर्खों की कमी नहीं है, मूर्ख ही मूर्ख है। साहू जी का पानी जो है धुआंधार चल रहा है, सट्टा चल रहा है, पानी चल रहा है, साहू जी का जोर है। साहू जी का पानी सिर चढ़ के बोलता है कि जितने एक्सीडेंट होते हैं वो वही होते हैं। साहू जी का पानी जबरदस्त है, जोरदार है। सीधे सामने से ट्रक आ रहा है, कह रहा है अरे ट्रक क्या है, हम अपने ट्रक के ऊपर से उछाल के चले जाएंगे। मोटरसाइकिल चला रहा तो रोज हो रहा है ये बात। हम अब ही देखो, अब हमें देखिए, साहू जी का पानी इतना जबरदस्त होता है वो मलबे को नहीं गिरा रहा है, कहीं ट्रक के ऊपर से देखो अब भाई हमें चढ़ा देता है, तो चाहे भले चाहे कचूमर निकल जाए। तो ये तो हुई, इसकी बात कर रहे थे कि जितने लोग हैं इनको जब स्वस्थ शरीर रहता है तो कोई संयम करने वाले बहुत बहादुर होते हैं जो संयम करते हैं। नमक मिर्च तेल खाने से जितने रोग हैं शरीर में फैलते हैं, उन रोगों के निवारण के लिए एक आसन गुरु महाराज ने अंतर जगत से हमको बताया। और उस आसन को अगर आप 15 मिनट हम रोज करवाते हैं, कोई न कोई रोगी आया हमने कहा करो आसन, और बहुत सरल आसन है। यहाँ के लोगों को हम दिखा भी दे रहे हैं, उन्हें तो देखे दिखा देंगे सबको करके। लगी उससे लेना देना नहीं। बहुत सरल आसन है, देखो सबको ये अच्छा लगा। बहुत सरल आसन है, और अगर तुम लोग देख लो तो सभी लोग घर में अगर सुबह उठते ही इस आसन को 15 मिनट कर लो तो पेट साफ होने लगेगा। जिनको नींद नहीं आती अगर 15 मिनट कर लो तो अच्छी नींद आने लगेगी। सोने के पहले 15-20 मिनट इस आसन को करना, और बहुत सरल आसन है। सब लोगों को नींद न आने की शिकायत आम, भूख न लगना, पेट साफ न होना, तो अगर सवेरे 15 मिनट से आधा घंटा यदि आसन कर लो, देखो वो आसन करके तुम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और बहुत सरल आसन है, इसका नाम है नमनासन। नमन की मुद्रा में इसको करते हैं। नमन मने प्रणाम की मुद्रा। देखो मन को संयम करने के लिए तो वो ओम का जाप करने के लिए भी बताते, फिर उसको बताएंगे। और शरीर के विकारों को, विकार तो आ गए, अब क्या किया जाए, तो उनका कैसे संयम किया जाए। तो यहाँ तक कि लकवा के रोगी, कैंसर के रोगी, उनको ये आसन बताए, करवाए 1-1 घंटा, उनको भी लाभ हुआ। एक कैंसर लकवा के भी कुछ रोगी जो हैं इसको किए तो वो धीरे धीरे उनको देर होती है पर लाभ रहने लगता है। टीबी के रोगी, दमा के रोगी, ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक हमें नहीं मिला जिसने इस आसन को करने के बाद ये कहो हमें फायदा नहीं हुआ। अब वो आसन तुम लोगों को करके दिखा रहे हैं। देख, इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत सरल आसन है। साहू जी ने बड़ा गुलगुल गद्दा लगा दिया, इतना गुलगुला लगाया कि हमारा कमर का हिस्सा अंदर भर गया। हमने कहा रुक यही हो जाएंगे। अब ये गद्दा गुलगुला अगर कहीं वो अमरकंटक गए थे तो अच्छा गुलगुला गद्दा रख दिया। उनका कार्य हम इसमें 1 घंटा में बीमार हो जाएंगे। नहीं तो क्या देने का ऐसी ताकत रहने को कुछ खड़ा खड़ा गद्दा ले आए। क्या बताता है, देखो ऐसे पहले घुटने के बल आ गए, दिख रहा है, बहुत सरल। नमनासन का मतलब नमन की मुद्रा में। तो अब ये जो है, ये देखो ऐसे करके सब लोगों को कुछ नहीं ज़्यादा करना है। ये दोनों हाथ ऐसे ले आओ, देखो ये चिपक गए, दिख रहा है सबको जी। और ये सिर का बीच का हिस्सा ऐसे ले आए,
और अगर मान लो ज़्यादा देर कर रहे हो, तुम्हें दिक्कत आ रही हो, तो ऐसे हाथ के पंजे हिलाते रहो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो करो, और ना आ रही हो तो सीधे ऐसे करते रहो। जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको दिक्कत आएगी, तो वो लोग ऐसे का फैलान है। ऐसे करोगे तो रीढ़ की हड्डी ऊपर आ जाएगी, और उसी में अगर ये खुट्टी लगा दोगे, दिख रहा है सबको, खुट्टी लगा दोगे तो रीढ़ की हड्डी अंदर चली जाएगी। खुट्टी दाढ़ी कुछ भी कह लो, ये लगा दोगे तो रीढ़ की हड्डी पूरी घुस गई अंदर। दिखने में बड़ा सरल आसान लग रहा है, पर इसके द्वारा बड़े बड़े रोग चले जाते हैं। किसी को कमजोरी हो तो कमजोरी चली जाएगी, फिर मोटा हो गया है तो दुबला हो जाएगा, उसकी कमर और चर्बी पटक जाएगी, पेट की चर्बी जान की हड्डी सीधी रहे। कान के बगल में कोहनियाँ रहे। ये सिर का बीच का हिस्सा रखोगे तो रीढ़ की हड्डी ऊपर आ जाएगी। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेट दर्द हो रहा हो, घबराओ मत, केवल इस आसन को कर लो तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। सिर दर्द हो रहा हो तो इसी को कर लो। कितनी देर? 15 मिनट, ज़्यादा हो आधा घंटा। उल्टी हो रही हो, दस्त जा रहे हो, सब में ये पेट इसमें नरम हो जाता है। क्या हो जाता है? तो जहाँ पेट नरम, पैर गरम, सिर ठंडा, वैद्य की पीठ में मारो डंडा, एक कहावत है। तो अगर इस तरह करोगे तो तुम्हारा जीवन जो है, तुम्हारे जीवन में एक गति आ जाएगी। रोगी शरीर है निरोग होने लगेगा। ये दमा की शिकायत, थकावट की शिकायत ज़्यादातर लोगों को होने लगती है, और केवल 15 मिनट करने के बाद पूरा शरीर, जिन जिन लोगों ने किया, कहने लगते हैं अरे बड़ी फुर्ती आ गई शरीर में। समझ गई? डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, खुद करो। जैसे जीभ को लगा लोगे तो तुम्हारा मन भागेगा नहीं। लोग कहते हैं मन बड़ा चंचल है, चंचल वंचल नहीं है, बड़ा निश्चल है, भोला भाला है। उसको भटकने के लिए तुम उपाय करते हो, दिन भर भटकाने का काम करते हो, इसलिए भटकता है। उसको सही मास्टर नहीं मिला, सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो मन भटक रहा है। तो कहीं क्या करें? कहीं जीव जो है ये है वाणी, मन और वाणी एक ही है। मन को भागने के लिए जगह मिली तो मन इच्छा पे इच्छा, इच्छा पे इच्छा करता जाएगा।
यो माम पश्यति सर्वत्र, तो नाम जपते जपते ध्यान की क्रिया पकड़ में आने लगी। नाम पकड़ में आते आते पहले जानो कि सपना है। सपना ना तो सच होता है ना झूठ होता है। जब तक देख रहे हो सच लगता है, जब सपना टूट जाएगा तब झूठा लगेगा, और जब तक देख रहे हो तब तक सच्चा है। इसलिए सपने को सपना ही कहा जाता है, न झूठा न सच्चा। ऐसी संसार रूपी ये सपना है बहुत बड़ा, और जब तक जो है जागोगे नहीं, तुम्हारा बुद्धि बोध में नहीं आएगी। श्री गुरुपद, जो गुरु महाराज की चरण धूल जो है वो तुम्हारे आंखों के लिए अमृत बन के लग जाए, मैंने ध्यान की धूल। गुरुपद एक बार फिर से दोहराना, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय द्रग दोष विभंजन, तो गुरु महाराज की ध्यान रूपी धूल चरणों की, चरण चिंतन अगर करते बन गया, उनके स्वरूप को अनुभव करते बन गया, तो क्या होगा कि जो हमारी बुद्धि में बोध नहीं हो रहा है भगवान का, तो बोध की आंख खुल जाएगी। सब लोग जो है अपने पूरा संसार में देखोगे सबके अंदर हमारे भगवान ही भगवान, जिनका ध्यान करते हो गुरु सत्ता का। गोस्वामी जी ने बताया कि सो बिनु संत न काहू पाई, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई। भक्ति अनुपम सुख की जिसकी उपमा नहीं है, ऐसे सुख की अनुपम सुख की जड़ क्या है? संतों के सानिध्य। भक्ति कम मिलती है जब संत मिल जाए, और संतों के बगैर जो है तुम्हें भक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा, भटकते रहोगे, कहीं काली मैया कहीं हनुमान जी। जैसे वो कल लोग मना रहे हैं, कल क्या मना रहे हैं लोग? नर्मदा सप्तमी, नर्मदा जयंती सप्तमी एक ही आए। हम ये बताओ, नदी पहाड़ का कोई जन्म होता है क्या? पत्थर, पहाड़, नदी, सरोवर, सागर, इनके कोई जन्म थोड़ी होते। इनके जन्म बनाओगे तो इनकी मृत्यु तारीख भी बताओगे, फिर कुछ बताओगे, अरे संसार सिमटेगा, वो भी सिमट जाएंगे। ये नदियां हैं, इनकी पवित्रता को लोगों के अंदर आत्मसात कराने के लिए इनका जन्म दे दिया महात्माओं ने। कोई ऋषि मुनि ने, व्यास ने, कि फलाने दिन इनका जन्म हुआ। अब तुम चले जाओ, हमने सन 16 में देखा, अभी 19 में 18 में कब गए थे? 18 में शायद 19 में, तो नर्मदा जी का कुंड सूख गया। कपिल धारा सूखी पड़ी थी, यहाँ से नर्मदा जी का उद्गम, तो नर्मदा जी मर गई। ये सब बकवास की बातें हैं। ये नदियाँ, सरोवर, ये मूर्तियाँ, ये हम ही बैठाते हैं, हम ही फिर डरने लगते हैं। जो परमात्मा जो तुम्हारे अंदर है, जिसके आधार से बुद्धि प्रेरणा पाती है, बुद्धि के आधार से मन प्रेरणा पाता है, मन के आधार से शरीर में स्थित इंद्रियां प्रेरणा पाती हैं, और फिर जो दुनियादारी का पचड़ा गचड़ा है, ये सब देखते हो। शरीर से फिर और संबंध बनते जाते हैं। ये शरीर कहाँ से बना? तुम्हारा नाभि से। तो जब लंबा ओम यहाँ पर मन ही मन का है कि देखो, जीभ लगा के जितना लंबा ओम कहोगे यहाँ से, तो वो आएगा अंदर अंदर नाक की नोक पर,
नाक की नोक से ओम कहते कहते वो चला जाएगा थोड़ी नाभि में, और नाभि से चला जाएगा रीढ़ की हड्डी की छोर में। 5 बार मन ही मन करके देखो, जीभ लगा के करना सभी लोग। तो शुरू में तुम्हें लंबा कहना पड़ेगा, फिर तो साधारण ओम शब्द कहते ही वो पूरा हो जाएगा। और अभी ये अधूरा है। फिर जहाँ रीढ़ की हड्डी के छोर में वो ओम पहुँचा, तो वहाँ ओम कहोगे थोड़ी देर में, तो वो रीढ़ की हड्डी के द्वारा सीधे यहाँ निकल आएगा, प्रकाश होने लगेगा। ये नियमित करो तो तुम्हारी पास कमाई होती जाएगी बैंक में। भगवान रूपी विश्व बैंक है, और उसमें तुम्हारी कमाई होती जाएगी। और तुम केवल जो सोचते हो कि पैसा भी नहीं है तुम्हारे पास, तो सोचते हो ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए। कोई बड़ी चीज नहीं है, पर उसके लिए आपको जो है कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, कमाई करना पड़ेगी। परमात्मा के पवित्र नाम की जितनी कमाई करोगे, नाम जब कमाई करोगे, क्यों की जाए? ये तो मन भाग रहा है फालतू। छन्नी पानी भर रहे हो और उसमें हजारों छेद हैं। इस संकल्पों के द्वारा तुम्हारी कमजोरी जो है वो आती जाती है। जिसका मन भटकता है उसका मानसिक रूप से उतना कमजोर होता है। और अगर अपने मन के ऊपर संयम करने के लिए सीधे सीधे वाणी पर विराम लगा दो तो मन भटकेगा ही नहीं। वाणी पर विराम मैंने जीभ को लगा दो। जीभ ही से ना बोलते हो कि और कहीं से बोलते हो? जीभ से बोलते हो तो अपनी जीभ को कहाँ लगा दो? नीचे वाले दांत की जड़ में। हमारे संकल्पों की गति शांत हो जाएगी। जितनी दृढ़ता पूर्वक जीभ लगाओगे, फिर अभ्यास बन जाएगा। तो लगातार 6 महीना अगर जीभ लगाने का अभ्यास कर लो, समय समय पर 15 मिनट 20 मिनट, तो 3 चीजें। गुरु ज्ञान मतलब ये सपना है, इस सपने में तुम्हारा कुछ नहीं है। यहाँ से जो है शरीर मिला है, छूटेगा एक दिन। इसके बीच में जो भी तुम्हारी लीला है, भगवान का नाम पक्का कर लो। भगवान का नाम पक्का कर लोगे तो तुम्हारा बैंक में पैसा डिपॉजिट हो जाएगा, और तुमको फिर सुख और शांति की जो है कमाई मिल जाएगी, सुख शांति मिल जाएगी। सब लोग कहते हैं हम तो शांति से रहना चाहते हैं, सुख से रहना चाहते हैं, पर जो सुख शांति का मूल स्रोत है भक्ति, उसको छूना ही नहीं चाहते हो। तो बगैर संतों की कोई मिल ही नहीं सकती। ये तो प्रवचन बहुत से तुम्हें टीवी में सुनने को मिलेंगे, पर ना वो उसमें सुख मिलेगा न शांति मिलेगी, केवल कथा कहानी सुनने को मिलेगी। कथा कहानी में भटकते रहोगे, संकल्पों की दुनिया बनती जाएगी। संकल्पों की दुनिया से ऊपर उठो। और जब तक ऊपर नहीं उठोगे तब तक। और नाम का सुंदर चूर्ण है, अमृत गढ़ी का सुंदर चूर्ण है। बंदों गुरुपद पदुम परागा, इसको एक बार दोहरा लो। बंदहु गुरुपद पद्म परागा, बंदहु गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास
सरस अनुराग अमीय मूरिमय चूरण चारु शमन सकल भव रुज परिवारु सकल रज परिवार शमन सकल भव रुज परिवारु शमन सकल रज परिवार। कहने लगे कि बंदो गुरु महाराज आपके चरण कमलों की हम वंदना करते हैं, पर रुचि होना चाहिए। रुचि होगी तभी वंदना भी कर पाओगे। पूरा जीवन निकल गया और कहे भगवान हम आपका चिंतन नहीं कर पाए। बगैर गुरुद्वारे में घुसे परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। ये जितनी भक्ति हमारी ही बनाई हुई मूर्तियां हैं, हम उनकी भक्ति में लग जाए और वास्तविकता से हम जीवन भर अपरिचित रह गए। तो मैं अपने आत्मा का अनुभव करना है, भगवान का अनुभव करना है, तो गुरुद्वार से प्रवेश कर जाए, संतों के द्वार से प्रवेश कर जाए। सत्संगति संस्कृति कर अंता। ये संसार से अगर ऊपर उठना है, ये सपने जैसा समझना है, इसकी कुंजी पाना है, तो यही एक रास्ता है और कोई रास्ता है ही नहीं। तो एक तो शरीर रूप से जितनी बीमारियां हैं उनके आप तुम लोगों को बता दिए कि अगर ये आसन करोगे तो तुम लोग जो है 15 मिनट ये आसन कर दो, और ऐसे 15 मिनट जो है जब आसन करते हो तो उस समय ओम का जाप भी करते रहो। आसन 15 मिनट करना दिखाए थे कि नहीं? देखे थे? हाँ, उसको कितनी देर करना है? कम से कम शरीर के जितने रोग हैं सब विदा हो जाएंगे। अगर 15 मिनट में जा रहे हैं तो 30 मिनट लगा दो। एक घंटे तक करा देते हैं। अगर कोई गंभीर रोगी होगा तो कहते हैं 1 घंटा करो, और करते भी हैं लोग। आराम मिलने लगता है। 15 मिनट में हम पूछते हैं कि क्यों आराम हुआ कि नहीं, कहीं हुआ तो करो। 1 घंटा करो। ऐसे ही अगर आप 15-15 मिनट जीभ लगा के नाम जप की क्रिया में लग जाते हो, तो नाम जप में लग गए, जीभ के पीछे वाले हिस्से में श्वास बहुत बारीकी से आ रही है और जा रही है। जब जीभ लगा देते हो नाक की जड़ के नीचे वाले, तुमको बहुत बारीक श्वास का अनुभव होगा। आ रही है, जा रही है। ओम ओम। ये मोटी श्वास नहीं रह जाएगी, बहुत सूक्ष्म श्वास रह जाएगी। तो सुरुचि रुचि होना चाहिए, लगन होना चाहिए कि भगवान पूरा दिन बीत गया हम आपका ध्यान नहीं कर पाए। जब ऐसा करोगे तो उसकी भगवान की सुंदर सुवास, जैसे भोजन की महक आने लगती है भूखे को, ऐसे ही
अगर रुचि होगी तो सुवास तुम्हारी श्वास में जो है नाम बसने लगे। लगन होना चाहिए, सरस रस आने लगे, अनुराग हो जाएगा कि और अधिक गुरु महाराज के चरणों की जो वंदना की उसके परिणाम में नाम की अमृत जड़ी मिल गई हमको। उस अमृत जड़ी के चूर्णों को निरंतर घोटम घाट करें तो शमन सकल जितने भव रोगों का परिवार है, शरीर और मन के रोग, मानस रोग सब नष्ट हो जाएंगे। पर उसके लिए अभ्यासशील होना पड़ेगा और जितना अभ्यास करोगे उतना काम सरल हो जाएगा। अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, बगैर अभ्यास के तो कुछ होने वाला नहीं है। लोग लगाते हैं कुछ हम करें ना, केवल मांग करते जाओ। है सरल और उसे कठिन बना के रख दिया। बहुत सरल विधि है और उसको लोगों ने जटिल, जितना जटिल करने लगे कि अब इसको क्या बताया जाए, जानते भी नहीं है। और कोई पहुंचा कहे कि ये वाला काम ऐसे है, बस ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, कुछ एक जाल बाल बता दिया। सीधा सीधा जीव लगाने के बाद ओम नाम ही निकलता है और कोई नाम। तो जैसे गोस्वामी जी ने रामायण के आखिर और शुरुआत में वो लिखा, अब तुम बम 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 जल्दी जल्दी करते जाओ तो ओम ओम निकलने लगेगा। ओम 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 बम बम ओम ओम जल्दी जल्दी करो तो क्या निकलेगा? ओम ओम निकलने लगेगा। या वो का करो निरंतर तेजी से आवृत्ति, ओम ओम निकलने लगेगा। तो गोस्वामी ने अपने ओम नाम को छिपाने के लिए क्या किया? ओम नाम को छिपाने के लिए उसको एक गुप्त कोड डिकोड करना होता है। कहने लगी बड़ी कोड माने गुप्त है, अब इसको खोला कैसे जाए, डिकोड कैसे किया जाए? तो उन्होंने ओम नाम को डिकोड करने के लिए वो डाल दिया। अगर कोई बाहर से सोचे ही तो वो लिखा है, वो नहीं है। अब वो डिकोड करना हो तो जल्दी जल्दी वो करते जाओ तो ओम निकलता जाएगा। डिकोड करना सीखो। गोस्वामी ने डिकोड बने, गुप्त है उसको प्रकट, जो गुप्त है वो क्या हो जाए? तो एक और चौपाई गा के फिर इस सत्संग का समापन करेंगे। तो गोस्वामी जी ने शुरू में और आखिर में कौन सा नाम दिया? वो, और वो को जल्दी जल्दी कहते जाओ, वो निकलने लगेगा। समझे कि नहीं? डिकोड समझ रहा है? नहीं समझ में आया? डिकोड करने का तो स्वामी ने वो लिखा और इसको जल्दी जल्दी कहो तो डिकोड हो जाएगा, ओम 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 निकलने लगेगा। तो गोस्वामी ने बड़ी चतुराई से आत्मा राम का पवित्र नाम ओम जो है उसको ऐसे की जुक्ति से क्या था ना, तो एक चौपाई और की गुप्त जो है वो प्रकट हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा। उघरहि विमल विलोचन हिय के, उघरहि विमल विलोचन हिय के। बेटा तुम लोग कहा नहीं करते रे, नहीं सुनाई देता है? मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मणि माणिक, गुपत प्रगट जहाँ
जो जई खानी को प्रगटे जहाँ जो जी खाएंगे। ये नाम जो है प्रकट हो गया। गुप्त था वो कहने से लोग लगाते वो कहा है, तो जब जल्दी जल्दी कहा तो प्रकट हो गया। ऐसे ज्ञान की क्रिया जीव लगा के ओम का जाप जब तुम्हारे अंदर करते करते घिसते घिसते घन घिसे कुल्हड़ा हो जाए, पत्थर का जो घाट वाले कुओं में होता था अभी भी कहीं चलता है, उसमें एक पत्थर के सारे रस्सी डालते थे, आजकल तो कोई नहीं डालता, मोटरें लग गई, तो खींचते थे तो पत्थर में घाट बन जाता था, घर्रा बन जाते थे, रस्सी की घर्रा। तो रस्सी की घर्रा लगते 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 वहाँ पत्थर घिस जाता था और गहरा हो जाता था। तो रसरी आवत जात है तो वो पत्थर पे जो है पत्थर उसके ऊपर निशान कर दिया। ऐसी बार बार जो है ये श्वास की रस्सी जो है ओम का जाप करेगी ना, तो वहाँ पर जो कठोरता थी, अहंकार था, शरीर का अहंकार, दुनियादारी का अहंकार, वो गल जाएगा। वहाँ पर परमात्मा की भक्ति जो है फूट पड़ेगी। सभी लोग इस शुभ कामना के साथ कि सभी लोग परमात्मा के पवित्र नाम का जाप करेंगे और फिर उन्हें प्रसाद की भी व्यवस्था है, खासतौर पर व्यवहारिक पंगत में है। अच्छा, बस अभी जो लोग हो उनको प्रसाद की व्यवस्था है, तो शाम को तो वो चलता रहेगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, बेईमानी से बोले हो यार, पीछे नहीं बोले। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए